साल 2017 जब योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली, तभी साफ कर दिया गया था कि इस सरकार समझौते की नहीं बल्कि सीधे टकराव की सरकार होगी। कानून व्यवस्था पर कोई मोलभाव नहीं, अपराधी हो या भ्रष्ट अफसर, सबके लिए एक ही अंजाम। और संदेश बिल्कुल साफ था कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू नहीं, उत्तम प्रदेश बनेगा। जानने को प्राप्त हो रहा है, अब उत्तर प्रदेश का नौजवान पहचान के लिए मोहताज नहीं है। देश के अंदर जहां कहीं भी जाता है, अब वह कह सकता है कि मैं उत्तर प्रदेश का वासी हूं। हर व्यक्ति, सामने देखने वाला व्यक्ति भी गौरव की अनुभूति करता है। एक समय था जब उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया गया था। एक समय था जब यहां की विरासत को लोग कोसने का काम करते थे, हमें अपमानित करने का काम करते थे। बीमारू राज्य होने के नाते लोगों का दृष्टिकोण हमारे बारे में भिन्न था। अब बीमारू नहीं, अब तो भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बनकर के उत्तर प्रदेश देश के विकास में अपना योगदान प्रभावी ढंग से दे रहा है। अब 2026 चल रहा है, 8 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और योगी सरकार के फैसलों का असर जमीन पर साफ दिखाई देता है। कभी अपराधियों की शरण स्थली रहा यूपी, आज सख्त कानून और बुलडोजर एक्शन की पहचान बन चुका है। माफिया, गुंडे और भ्रष्ट तंत्र सब योगी आदित्यनाथ के सख्त शासन में या तो जेल में हैं या प्रदेश छोड़ चुके हैं। कोई निवेश क्यों करेगा? विकास कैसे हो पाएगा? पहचान का संकट खड़ा होगा, हर तबके का व्यक्ति तबाह होगा। और आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। यही वजह है कि आज सिर्फ यूपी ही नहीं, पूरा देश कहता है काश हमारे राज्य में भी योगी जैसा मुख्यमंत्री होता। पहले यूपी में अपराधियों का राज चलता था, कानून बेबस था और अफसरशाही सड़ चुकी थी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। योगी सरकार का सख्त डंडा यह ऐलान कर रहा है कि यूपी में रहना है तो कानून के मुताबिक रहना होगा। अब जब अपराधियों पर शिकंजा कस चुका है तो सरकार की नजर भ्रष्ट अफसरों और कर्मचारियों पर है। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार ने बड़ा फरमान सुनाया। भ्रष्टाचार जो घुन की तरह व्यवस्था को खोखला कर रहा है, इस पर बड़े प्रहार की तैयारी के साथ सरकार कार्य करने जा रही है। हमने पहले ही कहा है कि अपराध और अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेगी। और उसी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। अगर कोई आपसे कहता है कि लोन दिलाने के नाम पे हम आप पैसा दीजिए, हम पैसा दिलाएंगे, कतई विश्वास मत करिए। सरकार के पोर्टल पर जाइए। अगर कोई आपसे अनावश्यक रूप से धनराशि की मांग करता है, आप उसकी शिकायत करिए। हम उसकी जांच करवा करके जवाबदेही तय करवा देंगे वहां पे। और याद रखना, जो गलत तरीके से आपसे पैसे की डिमांड करेगा, याद रखना, मुझे लगता है कि वह व्यक्ति प्रदेश के 8,66,261 सरकारी कर्मचारियों को 31 जनवरी तक अपने चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना था, लेकिन 68,236 कर्मचारियों ने आदेश की अनदेखी कर दी। इनमें तृतीय और चतुर्थ श्रेणी से लेकर प्रथम श्रेणी तक के अधिकारी शामिल हैं। लोक निर्माण से लेकर राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, परिवहन जैसे अहम विभागों तक भ्रष्टाचार की परतें उजागर हो रही हैं।
सरकार ने पहले ही चेतावनी दे दी थी, ब्यौरा नहीं तो सैलरी नहीं। अब चेतावनी नहीं, कार्रवाई हो रही है। जिन कर्मचारियों ने संपत्ति का हिसाब नहीं दिया, उनकी जनवरी की सैलरी फरवरी में रोकी जा रही है। योगी सरकार का साफ संदेश है, भ्रष्टाचार अब कोई विकल्प नहीं बल्कि सबसे बड़ा अपराध है। नियम तोड़ोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। यूपी में अब सत्ता नहीं, सिस्टम बोलेगा, और उस सिस्टम का नाम है योगी आदित्यनाथ। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।